नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। बता दें यहाँ पर कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जिस तरह का बयान दिया है वह निर्दयनीय है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक किसी के पद का आदर करते हुए खामोश बैठना है, यह पता नहीं। मैं राज्यपाल पद को लेकर कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उस पद का मान, कुर्सी और बैठने वाले इंसान को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल में गवर्नर के जो बयान हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के नसीब में ऐसे लोग क्यों आते हैं। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र में ही मराठी मानुष का अपमान किया है और साथ में ही महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें दिखानी होंगी। खाना पीना, पहाड़ जैसी कई चीजें हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल भी इन्हें दिखानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को किस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल विश्व भर में प्रसिद्ध है और उन्हें यह दिखाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल ने कई बार महाराष्ट्र का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल के दौरान जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, तब राज्यपाल को मंदिर खोलने की जल्दबाजी थी। इसके बाद उन्होंने सावित्रीबाई फुले का भी अपमान किया। जब उन्होंने महाराष्ट्र में ही मराठी धनुष का भी अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद की 12 सीटों के लिए भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और अगर राज्यपाल को यह नहीं करना है तो उन्हें यह बात राष्ट्रपति को बतानी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि पूरी दुनिया मुंबई, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी मानुष के बारे में जानती है, जबकि राज्यपाल को कुछ नहीं पता है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के बयान से मराठी मानुष नाराज है। 105 लोगों ने बलिदान देकर मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल कराया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मराठी मानुष का मुद्दा उठाकर उन्होंने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया। राष्ट्रपति के दूत हैं, उनके संदेश को लेकर यह पूरे देश में जाते हैं, लेकिन अगर यही लोग गलती करें तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा। राज्यपाल ने मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं के बीच में भी फूट डालने का काम किया है। एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उद्धव ने कहा कि जिस महाराष्ट्र में आप 3 साल से रह रहे हैं, जिस राज्य का आपने नमक खाया है, आप उसी से नमक हरामी कर रहे हैं। उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नए नए हिंदू बने हैं, उन सत्ताधारी हिंदुओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जानबूझकर इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि उनके अनुसार मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए, या तो राज्यपाल को इस पर जल्द। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अगर आपको इतिहास की जानकारी ना हो तो मत बोलें, अपना मुंह बंद रखें। राज्यपाल एक प्रतिष्ठा और सम्मान का पद है, इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए आपके खिलाफ बोलने से लोग बच भी रहे हैं। लेकिन आपके बयानों से महाराष्ट्र की जनता की भावनाएं को ठेस पहुंची है और आप जिस पद पर बैठे हैं, आपको उस पद पर बैठने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के बाद भी आप क्या क्या बोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी मानुष ने अपना दिल और जमीन ठीक से रखी है, तभी तो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ व्यवसाय करने आए और आ रहे हैं ना। दूसरी जगह ऐसा वातावरण मिलेगा क्या? सिर्फ चुनाव आने की वजह से किसी के कहने पर कुछ भी बोलकर माहौल ना बिगाड़े। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो आप कुछ भी बोलो और हम समझ जाएंगे, या आप कुछ भी बताएंगे तो हम मान लेंगे। मराठी मानुष की उकसाओ मत, फिलहाल यही आपको बोल रहे हैं। ढूंढे विवाद को देखकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मराठी व्यक्ति की मेहनत ने महाराष्ट्र के निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, ये देश की आर्थिक राजनीति भी है। मुझे गर्व है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा का अवसर मिला है। इस वजह से मैंने बहुत कम समय में मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी की है। कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था, उसमें मेरा मराठी आदमी को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा पेशे में किए गए योगदान पर बात की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी वाले बयान को लेकर सूबे के सीएम ने भी साफ कर दिया।
कि वह राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है। सीएम शिंदे ने कहा कि राज्यपाल का बयान व्यक्तिगत है, उसे सरकार सहमत नहीं है। मुंबई के विकास में मराठी मानुष के योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता है। सीएम शिंदे ने कहा कि मुंबई के लिए 106 लोगों ने बलिदान दिया था और साथ में राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को हमेशा इस बात का ख्याल और मर्यादा रखनी चाहिए उनके किसी बयान से किसी भी समाज या व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। राज्यपाल को इस तरह का कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा कि मुंबई में हर समाज के व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन मराठी मानुष का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर देखने वाली बात है कि वाकई में यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी एक ऐसे पद पर बैठे हैं, शायद उस पद पर बैठकर कोई ऐसे इस तरीके के विवादित बयान देता होगा, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर बैठे हैं और इसी बीच वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। वाकई में ये बात एक सोचने और विचारने वाली है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसी राज्य के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए कि छोड़िए आप राज्य की बात भी यहाँ छोड़िए, आप एक ऐसे पद पर हैं जहाँ पर आप सबके बारे में सोच कर चलते हैं, लेकिन राजस्थानी और गुजरातियों के बारे में इस तरीके की बातों को करना कतई निंदनीय है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के बारे में इस तरीके की बातें करना उनके मुंह से कतई शोभा नहीं देता है कि वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मराठियों का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र को बनाने में 105 लोगों का योगदान है। वाकई में अगर जिस चीज़ की हिस्ट्री यानी कि अगर उसका इतिहास ना पता हो तो कभी उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि राज्यपाल ने ऐसी बातों को बोलकर अपनी छवि को दुनिया के सामने एकदम बेकार कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र वालों के सामने, खासकर मराठियों के सामने। अब वो वहाँ के राज्यपाल होने के नाते कुछ भी किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी राज्यपाल को लेकर क्या कहती है और क्या फैसला लेती है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।